अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर की। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं, लेकिन साथ साथ एक कम से कम एपिसोड होता है जिसमें मेनिया या हाइपोमेनिया होता है। अब मेनिया या हाइपोमेनिया क्या है? वो कंडीशन है जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है बग़ैर किसी वजह के। इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और आपको नींद की बहुत कम ज़रूरत महसूस होती है। आपको लगता है कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ और मेरे जो आइडियाज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेनिया या हाइपोमेनिया के बारे में हम बाद में तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी हिस्ट्री की बाइपोलर डिसऑर्डर की। माजी में इसको मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस कहा जाता था। तहकीक से ये साबित हुआ कि इसमें जीन्स का बहुत रोल है और ये फैमिलीज़ में रन करता है। कुछ पेशेंट्स बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोज नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने अभी तक उनमें मेनिया का एपिसोड नहीं आया होता। उनको डिप्रेशन के 2-3 एपिसोड्स आए और मेनिया का एपिसोड नहीं आया होता, तो वो डायग्नोज नहीं हो पाते क्योंकि उनको हम डिप्रेशन, जिसको यूनिपोलर डिप्रेशन कहते हैं, हम वो डायग्नोज कर देते हैं। तो ये यूनिपोलर डिप्रेशन और बाइपोलर डिप्रेशन के पेशेंट्स अक्सर ओवरलैप भी करते हैं। तो हमेशा आपको यूनिपोलर डिप्रेशन अगर रिकरेंट हो, बार बार हो रही हो, तो उसमें बाइपोलर के बारे में भी सोचना चाहिए। हम अगर लाइफ टाइम रिस्क की बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर का जो लाइफ टाइम रिस्क है वो है 1%। इसी तरह अगर हम और स्टैटिस्टिक्स पे बात करें तो जो मेल टू फीमेल रेशो है वो बराबर है 1:1। मर्दों और औरतों को ये बीमारी बराबरी की सतह पे अफेक्ट करती है। यूनिपोलर डिप्रेशन जो है, जिसको सिर्फ डिप्रेशन जिसमें होती है, वो ख़वातीन में ज़्यादा होती है। अगर फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कौन होते हैं? आपके वालिदैन, आपके बहन भाई और आपके औलाद। फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव्स की बात करें तो फ़र्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में बाइपोलर डिसऑर्डर होने का चांस 10 से 20% है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स की, कि आपको मरीज़ में क्या दिखाई देगा। जैसे कि डिप्रेशन तो एक उसका पोल है, उसमें डिप्रेशन होगी, इसमें दिल खफा रहना, किसी चीज़ में लगाव ना होना, बहुत ज़्यादा सुस्ती और जिस्म में दर्द वग़ैरह रहना, जो कि डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स हैं। एक तरफ तो वो होगा, दूसरी तरफ मेनिया है। मेनिया क्या है? मेनिया में 3 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो, एक है एलिवेशन ऑफ मूड, दूसरा है सेल्फ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ और तीसरा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी। अब एलिवेशन ऑफ मूड क्या है? इसको अगर हम आम ज़बान में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होना, बहुत ज़्यादा पुरुमीद रहना। कुछ लोग मेनिया में खुशी की बजाय उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है और उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन होता है। ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत एक्सट्रीम हद तक होता है। ये दोनों प्रेजेंटेशंस हमें नज़र आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा खुशी ही आपको पाई जाए, आपको गुस्सा भी नज़र आ सकता है। अगर हम इनकी अपीयरेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्ड कपड़े पहने होते हैं मेनिया के पेशेंट्स ने, और अक्सर उनमें मैचिंग नहीं होती, वो मिसमैच होते हैं। किसी और रंग की शर्ट, किसी और ब्राइट रंग की शर्ट जो है वो ब्राइट रंग की पैंट के साथ पहनी होगी, जिनका आपस में कोई मैचिंग नहीं होती। और अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए तो इनके कपड़े बहुत अनटाइडी भी हो जाते हैं, बहुत गंदे, गैर इस्त्रीशुदा नज़र आएंगे आपको, और बाल बिखरे हुए, और अपना जो थोड़ी सी सेल्फ़ केयर है उसमें कमी दिखाई देती है। इसी तरह एक्टिविटी की बात करें तो मेनिया के जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव और ओवर रिएक्टिव होते हैं। वो हर वक्त किसी न किसी काम में मशगूल रहते हैं। उनके अंदर एक तेज़ी पाई जाती है। वो बहुत सारे काम शुरू करते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाते, क्योंकि कोई ना कोई और चीज़ उनकी तवज्जो का मरकज़ बनती है और वो एक से दूसरी चीज़ पे मूव कर जाते हैं। भूख उनको बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, ज़्यादा खाते हैं और
अक्सर बहुत ज़्यादा लालचीपन उनके खाने में नज़र आता है, क्योंकि मैनर्स की परवाह किए बगैर वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ और जैसे मुंह में ठूंसने की तरह खा रहे होते हैं। इनकी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, अव्वल तो आती नहीं है, बहुत कम आती है। अगर आ भी जाए तो ये सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और अक्सर इनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको ये सरप्राइज़ करते हैं कि सुबह सवेरे उठ के ये अपने काम में लग जाते हैं। और अक्सर औकात इनके करीब के जो लोग होते हैं वो तंग भी होते हैं कि सुबह सुबह उठ के बहुत ज़्यादा अपने कामों में मशगूल होते हैं और शोर शराबा करते हैं। स्पीच की हम बात करें तो स्पीच इनकी बहुत तेज़ होती है, बहुत रैपिड होती है, और उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रही होती हैं, और वो आपकी जो स्पीच होती है वही आपकी थॉट के बारे में बताती है। तो इनको जब मुख्तलिफ़ थॉट्स जो हैं बहुत सारी दिमाग में चल रही होती हैं, तो वो उसी हिसाब से बोल भी रहे होते हैं। और अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए तो फिर फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ होता है। फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ ये है कि आप एक बात से दूसरी बात निकालते हैं। आपका एक मेन जो आइडिया है बात का वो रिटेन रहता है, लेकिन आप घुमा फिरा के उस बात तक पहुंचते हैं। अक्सर औक़ात वो नहीं भी समझ आता, लेकिन अगर आप उनकी स्पीच को रिकॉर्ड करें और बाद में रिव्यू करें तो आपको समझ आएगी कि ये बात एक ही टॉपिक पे हो रही है, लेकिन बहुत सी और बातों को बीच में ला के घुमा फिरा के एक बात से दूसरी बात पे जंप करके फिर वो अपने पॉइंट पे आते हैं। फिर ये जो मेनिया के पेशेंट्स होते हैं, इनके जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कुछ को ऐसे ये लगता है कि हम किसी मज़हब के कोई बड़े इम्पोर्टेंट आदमी हैं या रहनुमा हैं। इसी तरह कुछ को ये लगता है कि उनकी इतनी ज़रूरत है दुनिया को कि वो लोगों के जो मसले मसाइल हल कर सकते हैं। इवन आपके जो पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े मर्तबों पे जो लोग होते हैं, उनको एडवाइज़ करना इनकी ज़िम्मेदारी है। ये वाली थॉट भी इनमें पाई जाती है। फिर जब इनको ये लगता है कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हम बहुत हमारी बात में वज़न है, तो अक्सर औक़ात इनके ज़हन में ये ख़्याल भी आता है कि लोग जो हैं हमारी इम्पोर्टेंस की वजह से हमारे ख़िलाफ़ साजिश करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये वाला थॉट भी, जिसको हम पैरानोया कहते हैं, या डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन कहें, तो इनको इनमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी पाया जाता है। इससे पहले जो मैंने बात की है कि इनको लगता है कि हम कोई रिलीजियस फिगर हैं या हम किसी बड़े ओहदे पे बंदे को एडवाइस कर सकते हैं, तो वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है। इसी तरह कुछ लोगों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा ख़र्च करना शुरू कर देते हैं, अपनी जेब को बग़ैर देखे अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं, जिसमें महंगे महंगे मोबाइल ख़रीदना, महंगी गाड़ियाँ ख़रीदना, अगर ख़वातीन हैं तो ज्वेलरी, गोल्ड ख़रीदना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। हमने इवन ये भी देखा है कि अक्सर पेशेंट्स होते हैं, उनके पास जो पैसे होते हैं वो गरीबों में बांट देते हैं। पीछे उनके पास एक रुपया नहीं बचता, लेकिन वो बांट देते हैं। तो ये भी एक चीज़ जो है वो मेनिया के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। फिर इनमें परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस से मुराद ये है कि हमारे देखने, सुनने और महसूस करने को परसेप्शन कहते हैं। और परसेप्शन डिस्टर्बेंस जो इनमें होती है वो ये होता है कि इनमें अक्सर हेलुसिनेशंस पाई जाती हैं। अब हेलुसिनेशंस जो होती हैं वो चाहे ऑडिटरी हों चाहे विजुअल हों, वो मूड को रिफ्लेक्ट करती हैं। ज़्यादातर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, और जो इनको कान में बाकायदा आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन इनको बाकायदा आवाज़ आ रही होती है, और वो आवाज़ इन पेशेंट्स को इन्हीं की जो स्पेशल पावर्स हैं या इनकी जो स्पेशल इंपॉर्टेंस इनके ज़हन में होती है उसी को तक़वियत दे रही होती है और उसी के बारे में बात कर रही होती है। और कभी कभी एक विजुअल हेलुसिनेशंस भी आती हैं, जिसमें इनको रिलीजियस कंटेंट के विजन्स आते हैं। इनको दिखाई देता है मज़हब से रिलेटेड कोई भी विज़न आता है, ठीक है, कोई दिखाई देता है
ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो कि आम इंसान को नहीं दिखाई देती, जो कि हकीकत में मबनी नहीं होती, लेकिन इनको बाकायदा दिखाई देती है। फिर अगर इनसे बात की जाए तो इनको ये लगता है कि हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनको लगता है कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक चीज़ साइकेट्री में होती है इनसाइट। इनसाइट का मतलब है कि पेशेंट को आया लगता है उसके साथ कोई ज़हनी बीमारी है या नहीं है। अगर इनसाइट प्रेजेंट हो तो पेशेंट को लगता है कि ज़हनी बीमारी मौजूद है और उसके लिए इलाज की ज़रूरत है। इनसाइट के हमेशा दो पहलू हैं कि एक तो बीमारी को पहचानना कि में बीमारी है, और दूसरा कि हमें इलाज की ज़रूरत है। तो ये इसको इनसाइट कहते हैं। तो इनमें बिल्कुल इनसाइट नहीं होती। और अगर एक इनएक्सपीरियंस्ड बंदा मेनिया के पेशेंट को इंटरव्यू करे तो इनमें कुछ हद तक शुरू में एक्यूट मेनिया में जब नई बीमारी शुरू होती है तो इनके अंदर ये क्वालिटी या ये चीज़ पाई जाती है कि ये अपनी थॉट्स को गैदर करके कुछ वक्त के लिए बिल्कुल नॉर्मल अपीयर करते हैं। और ख़ासकर जब ट्रीटमेंट की बात होती है कि ट्रीटमेंट शुरू करवाई जाए इनको, तो ये इंटरव्यू के दौरान अपनी जो चेन ऑफ थॉट है उसको मेंटेन करते हैं और एक बज़ाहिर एक नॉर्मल बंदे की तरह ये बात करते हैं। तो इनएक्सपीरियंस्ड लोग जो है वहाँ पे धोखा भी खा सकते हैं। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में एक एपिसोड मेनिया या हाइपोमेनिया का लाजमी होना चाहिए डायग्नोसिस के लिए। अगर नहीं होगा, सिर्फ डिप्रेसिव एपिसोड्स होंगे, तो उसको हम डिप्रेसिव ही क्लासिफाई करेंगे। तो बाइपोलर तब ही हम कहेंगे जब दोनों पोल्स पे पेशेंट जाता है और दोनों पोल्स पे उसने अल्टरनेट किया हुआ होता है, तब इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। अब जो एक तरफ तो डिप्रेशन है और दूसरी तरफ मेनिया या हाइपोमेनिया है। मेनिया के बारे में हमने तफसीलन बात की है। हाइपोमेनिया में ये होता है कि इंक्रीज़ एनर्जी होती है, बातों में तेज़ी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं होती कि जिससे उनकी डेली लाइफ ख़राब हो या उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़े। उनके स्पीच में प्रेशर होगा, उनके थॉट्स भी इंक्रीज़ड होंगी, ग्रैंडियोसिटी भी होगी, लेकिन उनकी जो डेली लाइफ है वो इतनी ख़राब नहीं होती। वो बज़ाहिर तेज़ी में और एक जो मूड का एलिवेशन है या उभार है, उसके बावजूद वो अपना काम करते रहते हैं। इतना ज़्यादा गुस्सा भी उनको नहीं आता, लेकिन उसको हम हाइपोमेनिया कहते हैं। तो ये जब भी आप बाइपोलर डायग्नोस करेंगे, एक एपिसोड हाइपोमेनिया या मेनिया और दूसरी तरफ डिप्रेशन के एपिसोड्स, तब जाके हम इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगे। अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा दिखाई देता है जिसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, तो आप उसको अपने करीबी माहिर नफ्सियात तक लेके जाएं, पहुंचाएं, रहनुमाई करें उसकी। और ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है, इलाज के साथ कंट्रोल होने वाली बीमारी है। सिर्फ ये है कि जिन लोगों को इस बीमारी से वो अफेक्ट हुए हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचाने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें एंटीसाइकोटिक्स हैं, मूड स्टेबलाइज़र्स हैं, इवन हॉस्पिटल एडमिशन की भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। उसमें आप यही जो एंटीसाइकोटिक आप इंजेक्टेबल्स भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपके डॉक्टर का काम है। वो आपका ट्रीटमेंट प्लान सेट करेगा और आपसे डिस्कस करेगा। आपका काम ये है कि आप आइडेंटिफाई करें अगर आपके इर्द कोई ऐसा बंदा है, या अगर आपके साथ खुद ऐसे होता है, तो अपने सबसे करीबी माहिर नफ्सियात से रब्ता करें और अपना बर वक्त इलाज करवाएं, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी कुछ दास्तान बाइपोलर डिसऑर्डर की। उम्मीद है आपको आपकी इंफॉर्मेशन में, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा, और अनकरीब हम किसी और बीमारी के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ डॉक्टर उसामा और आप देख रहे थे साइकियाट्री टुनाइट।